बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का अगर बात करें तो उन्होंने डिलिस्टिंग को लेकर उलगुलान का ऐलान जरूर कर दिया। चंपई सोरेन ने साफ शब्दों में कहा है कि धर्म परिवर्तन करने पर आरक्षण का लाभ क्यों मिले। यही नहीं, उन्होंने अबुआ राज में आदिवासी जमीन की लूट होने का भी आरोप लगाया है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सियासत, अब चंपई सोरेन छेड़ेंगे आंदोलन। धर्म बदला तो फिर आरक्षण क्यों? पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने धर्म परिवर्तन करने वालों का आरक्षण का लाभ नहीं देने की मांग की है। इसे लेकर चंपई सोरेन ने आंदोलन का बिगुल फूंकने का ऐलान किया। 30 जून को भोगनाडीह से बांजी परगना आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अगर कोई दूसरा धर्म में चल गया, चाहे ईसाई में चल गया, चाहे मुस्लिम में चल गया, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये 1935 में ही ये सब परिभाषा हो चुका है। साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन। अबुआ सरकार में आदिवासियों की जमीन की लूट। आदिवासियों की जमीन की लूट पर राज्य सरकार खामोश। आदिवासियों के हित के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। धर्म परिवर्तन करने वालों को ना मिले आरक्षण का लाभ। गैर आदिवासी से शादी करने वाली महिला को ना मिले आरक्षण का लाभ। 30 जून को भोगनाडीह से बांजी परगना आंदोलन की होगी शुरुआत। चंपई सोरेन के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और पूछा है कि जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे तब उन्हें इसकी याद क्यों नहीं आई। मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी रहे, उस समय उनको ये सारी बातें क्यों याद नहीं आई। अभी घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ होने वाला नहीं है। जब आप पावर में रहते हैं तब क्यों उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं आदिवासियों के हित के लिए। डिलिस्टिंग की मांग पुरानी है, इसे लेकर आदिवासियों का एक धड़ा सड़क पर ही उतर चुका है। अब एक बार फिर चंपई सोरेन ने इसे लेकर उलगुलान का ऐलान किया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और बिपिन की रिपोर्ट। तो देखिए, धर्म परिवर्तन करने पर आरक्षण नहीं देने की बातें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कही और इस पर अब राजनीतिक पार्टियों का क्या कुछ स्टैंड है, एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल गेस्ट जुड़ा हुआ है, एक बार इनका रूबरू आपसे हम करवाते हैं। बीजेपी से शशांक राज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक राज जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। रेडियो से डॉक्टर आफ्ताब जमील साहब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आरजेडी से चित्त मिश्रा जी के साथ साथ हमारे साथ सीपीआईएम से सुशांत मुखर्जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 11 भारत में। आज देखिए, आप लोगों ने सुना कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने धर्म परिवर्तन को लेकर एक बड़ी बात कही कि आरक्षण का लाभ वैसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए। सबसे पहले चित्त मिश्रा जी, आप बताइए मेरे को कि किस तरह से आप उनके इस बयान को देख रहे हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन का आरोप अब तो लगा ही, लेकिन उलगुलान की एक तैयारी यहां पर नजर आ रही है। देखिए, जहां तक चंपई सोरेन जी का बात करें तो चंपई सोरेन जी को अपनी डेड राजनीति, जो धीरे धीरे उनका राजनीतिक करियर खत्म होते जा रहा है, उनके एक गलत फैसले के कारण वो उनको साक्षात दिख रहा है। इसी कारण से वो चाह रहे हैं कि कैसे कैसे करके हम राजनीति में बने रहें, कैसे कैसे करके हम लाइमलाइट रहें। उसी चिंता में वो जो इस प्रकार वो ये बयान दे रहे हैं, तो वो बस अपना राजनीति बचाने के लिए। सवाल तो सीधा पूछा गया ना सत्ता पक्ष की तरफ से, आप भी मुख्यमंत्री थे, आपको भी समय मिला था 6 महीने का, आपने क्यों नहीं इस पे किया? चलिए छोड़िए, मुख्यमंत्री थे उस वक्त नहीं किया, सदन में चर्चा चल रही थी, सदन में आपने क्या इसका सवाल उठाया इसके पक्ष में? तो आप ये राजनीति का बस दिखा रहे हैं, ये राजनीतिक उलगुलान है उनका, अपनी राजनीति बचाने के लिए। इसका मुझे नहीं लगता है कि उनका इस पर कोई वैसा वो है, लेकिन जिस प्रकार से वो कह रहे हैं, मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से भाजपा से भी पूछना चाहता हूं, सदन में यह सवाल क्यों नहीं उठाया गया? सवाल पूछने का मौका दिया गया था, सदन में सवाल पूछते, सदन में इसकी मांग करते, तो सदन में तो आप क्या कर रहे थे पूरा जनता जान रहा था, जनता विपक्ष को खोज रहा था, सदन में विपक्ष था ही नहीं, सत्ता पक्ष को ही विपक्ष की भी भूमिका निभानी पड़ रही थी। बिल्कुल आशुत जी, आपने ये सवाल अगर पूछे तो एक बार जवाब ले लेंगे शशांक राज से भी। शशांक जी, देखिए, चंपई सोरेन के ऊपर अब ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि जो इनके पास जब सत्ता थी, यानी कि जब बतौर ये मुख्यमंत्री थे, उस वक्त इन्होंने ये बातें क्यों नहीं रखी। शशांक जी, एक बार अपनी प्रतिक्रिया उनके बयान पर दीजिएगा। आजादी के बाद हम लोगों ने देखा है
कि इसी झारखंड में किस प्रकार से जनजातीय समाज की संख्या डिक्रीज हुई। आज जो संख्या 37%, 36% पे थी, आज 24-25% पे आ गई। और अगर ये सवाल माननीय चंपई सोरेन जी उठा रहे हैं तो इसमें सत्ता पक्ष के लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? आप एक बार पाकुड़ चले जाइए, आप एक बार साहेबगंज चले जाइए, आप एक बार पूरा संथाल का दौरा करके आइए। जिस प्रकार से आप रांची के बगल में लोहरदगा चले जाइए, जिस प्रकार से संख्या अगर घट रही है तो ये चिंताजनक विषय है। और इस विषय को अगर उसी समाज के अगुआ चंपई सोरेन जी उठा रहे हैं तो इसमें सत्ता पक्ष के लोगों को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये संख्या घट कैसे रही है, आखिर जनजातीय समाज का जमीन कौन छीन रहा है, उसकी पॉपुलेशन की जनसंख्या कैसे घट रही है। इस सवाल का जवाब सत्ता पक्ष को देना चाहिए, ना कि इस प्रकार का बयानबाजी चंपई जी पे कर रहे हैं। चंपई जी तो समाज की सच्चाई का आईना समाज के सामने दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी पॉपुलेशन सच में घटी है। तो चिंता का विषय है। जनजातीय समाज इस झारखंड में पहले से था, आने वाले समय में जनजातीय समाज किस प्रकार से स्टेबल रहे, इसके लिए चंपई जी आगे आए हैं और उलगुलान का उन्होंने नारा दिया। ठीक है शशांक जी, लेकिन क्षितिज जी तो कह रहे हैं कि वो अपनी डेड राजनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेरे सवाल भी थे, जोड़ दीजिए ना। पूछा हमने कि सदन में इनको मौका मिला, सदन के अंदर भी बांग्लादेशी घुसपैठ की बात, ट्राइबल पॉपुलेशन का कम होना, ये सारे विषय इस बार सदन के अंदर आया है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जो गोल गोल जवाब देते हैं, अभी आपने सदन के अंदर देखा कि किस प्रकार से प्रदीप यादव जी ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। और सरकार के लोग, सरकार के पदाधिकारी सदन के अंदर झूठा जवाब देने का काम शुरू कर दिए हैं। ये परिपाटी पहले से झारखंड विधानसभा में नहीं रही है, लेकिन जिस प्रकार से इस बार सदन में देखने को मिला कि सत्ता के लोग झूठा सवाल का झूठा जवाब इस पूरे राज्य के सामने रखने का काम कर रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं। क्षितिज जी, इस पर क्या कुछ बोलेंगे? देखिए शशांक जी बचने का कोशिश कर रहे हैं, फिर से भाग रहे हैं। हमारे सवाल हमने पूछा, जवाब नहीं दे रहे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में आपने सवाल पूछा, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठिया कैसे आते हैं, कैसे आए, सीमा देखिए। आज मैं उस पर बात करने नहीं जाना चाहता हूं कि सीमाओं की सुरक्षा आपने कितना अच्छा किया, जीता जागता आपके पास सबूत है, लेकिन उस पर सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैंने तय किया है कि जब तक बदला न लिया जाए तब तक मैं सवाल नहीं पूछूंगा। तो इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी। तो जनता जानती है। और घुसपैठियों के बारे में आपकी सरकार ने क्या किया है, आप यहां बैठ के आपको शर्म नहीं आता है? भाजपा वाला को शर्म नहीं आता है? देखिए हेमंत सोरेन जी को शर्म आना चाहिए, इस प्रकार का बात करते हैं। जवाब देना चाहिए कि इस राज्य में जनजातीय समाज से आते हैं और जनजातीय समाज से जब आते हैं तो उनका पॉपुलेशन कैसे नीचे आ रहा है, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। क्षितिज जी, इस सवाल का जवाब दीजिएगा एक बार। जो आज पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने बयान दिया कि वैसे लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, इस पर सीधी प्रतिक्रिया आपकी एक बार। देखिए जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उस पर उनको आरक्षण देना है कि नहीं देना है वो सरकार देखेगी, इसके बाद फिर तय करेगी। लेकिन एक जगह है जहां पर सवाल पूछे जाना चाहिए। आप आंदोलन करेंगे, चलिए उसका स्वागत करते हैं हम। अगर आप अगर उनकी समस्याएं हैं, अगर आपको लगता है ये समस्या है तो आपको और हम भी चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन कम हो, धर्म परिवर्तन ना हो, उस पर भी कड़ी कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार निश्चित तौर पर आपको इसके लिए भी आनी चाहिए कि आप डायरेक्ट उसको ये मत कह दीजिए केवल कि हम उनका आरक्षण खत्म करेंगे। आप धर्म परिवर्तन ना हो इसके लिए भी एक आंदोलन कीजिए कि धर्म परिवर्तन कम हो, लोगों को जागरूक करने के लिए एक आंदोलन कीजिए। तो आप देखिए अभी जो बयान है चंपई सोरेन जी का और अभी जो बयान दे रहे हैं इसका राजनीतिक मतलब है केवल, और अपनी राजनीति बचाने की बात है केवल और केवल। मेरा सवाल था घुसपैठियों पे हम पे ही आ गए जवाब कि मैं घुसपैठिए, मैं पूछ रहा नहीं इस क्वेश्चन को सदन में क्यों नहीं पूछा गया। गंभीर क्वेश्चन मैं भी मानता हूं, तो इस क्वेश्चन को सदन में क्यों नहीं पूछा गया? सीधा जैसे आपने मुझसे सीधा पूछा वैसे इनसे सीधा पूछिए कि सेम इसी क्वेश्चन को चंपई सोरेन जी सदन में बैठे थे कि नहीं गए थे? घर में नहीं न थे, सदन में न थे, तो काहे नहीं पूछे? शशांक जी देखिए अभी माननीय हेमंत सोरेन जी ने सदन में बहुत लंबा भाषण दे रहे थे कि इस राज्य में परिसीमन नहीं लागू होने देंगे क्योंकि ट्राइबल का सीट घट जाएगा। ये क्षितिज जी पहले जवाब सुन लीजिए। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से सदन के अंदर बयान दे रहे थे कि हम इस राज्य में परिसीमन इसलिए लागू नहीं होने देंगे क्योंकि ट्राइबल का सीट घटेगा, तो ट्राइबल का सीट क्यों घट रहा है? कोई भी परिसीमन लागू तब होता है जनसंख्या के आधार पर होता है, और अगर जनसंख्या घट रहा है, मुख्यमंत्री जी को चिंता है, तो मुख्यमंत्री जी इसके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं? धर्म परिवर्तन कानून राज्य में लागू करे,
जितने लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के करीबी लोग हैं। मैं ये भी इस चैनल के माध्यम से बैठ के बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी के करीबी लोग हैं, जिनके यहाँ उनका आना जाना है, जो खूंटी में जहां मुख्यमंत्री जी आते हैं, कल्पना जी जाती हैं, वहीं के लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और इस प्रकार के लोग जो घटना इस राज्य में कर रहे हैं, रघुवर दास जी ने उन पर लगाम लगाया था, लेकिन जब से ये सरकार आई फिर उन लोग की बल्ले बल्ले हो गई। फिर लोग वादे करके वो लोग धर्म परिवर्तन का काम का गोरख धंधा शुरू कर दिया इस राज्य में। इसलिए जनसंख्या घट रही है, और जनसंख्या जब घटेगी तो समाज का अगुआ सामने आएगा और उलगुलान करेगा। इसलिए चंपई जी ने ये नारा दिया है, तो गलत नारा नहीं दिया है कि अब धर्म परिवर्तन के नाम पर। देखिए शशांक जी, चंपई जी ने नारा दिया, इससे दिक्कत नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि अगर धर्मांतरण हुआ है ये नहीं होना चाहिए। आफ्ताब जमील साहब, आपसे एक सवाल, जो मुद्दा आज यहाँ पर उठ रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बयान पर जब हम आज चर्चा कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन का जिक्र हो रहा है। क्षितिज मिश्रा जी कह रहे हैं कि आज धर्म परिवर्तन के बाद की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इसे रोका कैसे जाएगा, इस पर क्यों नहीं चर्चा पहले की गई? देखिए, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज का समय जो है, हालांकि ये सारी बातें करने की समय नहीं थी। मैं बहुत मर्माहत हूं, और इतनी बड़े घटना देश में घट गई, इतने लोगों की हत्याएं हो गई। मैं बहुत भीतर से मर्माहत हूं मैडम, आज 3-4 दिन से। लेकिन फिर भी चूंकि आज आए हैं तो हम लोग को तो कुछ बोलना ही होगा। और जहाँ तक बोलने का सवाल है कि चंपई जी ने अगर कोई बात रखा है, तो चंपई जी कोई बच्चे नहीं हैं और कोई आज के व्यक्ति नहीं हैं। राजनीति में अच्छों को चंपई जी ने समझाने और सिखाने का काम किया है। एक समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी चंपई जी से सीखने का काम किए हैं। और चंपई जी हम लोगों के साथ हुआ करते थे पहले भी। हम लोग तो आंदोलन के समय से आए हैं, झारखंड के आंदोलन में थे, और झारखंड के आंदोलन में रहते हुए हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, और हम लोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो आंदोलन में माननीय शिबू सोरेन जी के साथ चंपई सोरेन जी कंधे से कंधे मिला करके चला करते थे, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा झारखंड आंदोलन में। तो हम लोग इस बात को मानते हैं कि चंपई सोरेन अगर किसी बात को बोल रहे हैं तो बहुत सोच और समझ करके बोल रहे हैं। आज झारखंड में निश्चित रूप से अगर ये बोला जा रहा है कि आदिवासियों की कमी हो रही है, आदिवासी की जनसंख्या घट रही है, तो ये इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आदिवासी आखिर जा कहाँ रहा है, ये समझने की बात है कि आदिवासी कहाँ जा रहा है। डैम में जाके डूब जा रहा है क्या, कि डैम पानी से बह गया, कि जमीन के नीचे चला गया? नहीं, वो लोग जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और कौन लोग हैं वो लोग, उनको चिन्हित करने का काम है। पूरे झारखंड में आज उन लोगों का वर्चस्व है। आप देखना चाहिएगा तो देख लीजिए कि इतना बड़ा वर्चस्व उन लोगों के काम है कि आप उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। और झारखंड राज्य जो बना वो आदिवासियों के लिए बना था। ये राज्य बड़ा राज्य था, इसको छोटा छोटा राज्य बनाने के लिए इसलिए किया गया था कि भाई अगर छोटे राज्य हैं तो इनका कल्याण होगा और देश आगे बढ़ेगा तो राज्य भी आगे बढ़ेगा। तो लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आज जो लोग सत्तासीन हैं इनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ लेना देना नहीं है, विकास से लेना देना नहीं है, बेरोजगारी से लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में तो व्याप्त है इतना भ्रष्टाचार, भूख, भ्रष्टाचार और भय, ये तीनों चीज व्याप्त है झारखंड में, और कोई इसको देखने वाला नहीं है। लेकिन अगर अंकुश लगाने की बात माननीय चंपई सोरेन जी करते हैं तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और जहां तक आरजेडी के हमारे बंधु ने कहा कि सदन में इन्होंने नहीं रखा, सदन में ये लड़ाई रोड से, सड़क से लेकर के सदन तक हो रही है, और ये निश्चित रूप से होगी। ये दूध का दूध अब पानी का पानी किया जाएगा। अभी तो केवल बात हो रही है, लेकिन इस पर विचार अभी हम लोग कर रहे हैं। एनडीए की सरकार जब जो है देश में बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, और उसको चलाने के बाद हम लोग डिफरेंट टाइप के जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग के साथ हैं और सामाजिक संस्थाएं हैं, ये सब की जिम्मेवारी बनती है कि झारखंड में जो इस तरह के बातें हो रही हैं उसको देखा जाए भली भांति। बिल्कुल आफ्ताब जमील साहब, जो बातें आपने कही कि इस पर रोक जरूर लगनी चाहिए, लेकिन रोक से पहले कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आ रही है, इस पर भी ये बड़ा सवाल है। सीपीआईएम का भी एक बार जो है प्रतिक्रिया इस पर ले लेंगे। हमारे साथ सुशांत मुखर्जी जी हैं जुड़े हुए सीपीआईएमएल से, एक बार उनसे भी इस पर प्रतिक्रिया जरूर लेते हैं। क्या कुछ सीपीआईएमएल सोच रहा है इस पूरे बयान को लेकर, आपकी प्रतिक्रिया सामने रखिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि धर्म परिवर्तन में
हमारे राज्य में कहीं पर भी कोई एक एफआईआर है जिसका बात रखे जाए, जो आगे बढ़े। जो अगर सोचिए सुशांतो मुखर्जी है, ये अगर अपना धर्म को परिवर्तन करेंगे तो किसी की ताकत नहीं है कि उसको रोक दे, ये नहीं रोक सकते। लेकिन ये पॉलिटिकली जो चल रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। अगर इसको रखना है तो कानूनी रूप देने के लिए फ्लोर में इसको रखना चाहिए। फ्लोर में नहीं रखेंगे, सिर्फ इस तरह से बोलेंगे। अब देखिए बांग्लादेशी के बाद अभी रुकते रुकते रुक गया, अब वो चला जाएगा बिहार में। ये खाली सिर्फ कहते हैं, इसको देखना है। एक केस, सिंगल केस अगर कोई हमको दिखा दें पूरे झारखंड में जो भी परिवर्तन हुए हैं, और ट्राइबल अगर परिवर्तन, आदिवासी अगर क्रिश्चियन बन गए तो बोलता वो आदिवासी नहीं, सरना है वो ट्राइबल है। तो ये अगर क्रिश्चियन बन गए, धर्म परिवर्तन कर दिए तो वो आदिवासी नहीं रहे। ये कैसा, उसका कौन सा रोक लेंगे उसको? ये देखिए एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको लगता है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई जी को ये पता होना चाहिए कि वो 1 साल पहले जहाँ थे वहाँ वो 35-36 साल तक यही बोलते आए कि एक्टिव थे, लेकिन पता नहीं कैसे वॉशिंग मशीन में इनको डाले हैं कि इनके डायलॉग चेंज हो गए। ये नहीं होना चाहिए था। अगर बोलना है तो आप फ्लोर में बोलिए, क्वेश्चन रखिए, उसको कानून बनाने के मजबूर कीजिए। आपके पास भी कुछ विधायक है, कानून बनाइए, तब ना होगा। लेकिन ये इस तरह से नहीं करेंगे, सिर्फ ये यही माहौल बनाएंगे कि लोग किस तरह से देख रहे हैं। इसमें बोलने से उनको आप लोग कितना फ्लश करते हैं, आपके चैनल कितने करते हैं, न्यूज़ कितना देते हैं, इसके लिए। क्योंकि अभी देखिए वो अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि 28 में से 1 रिजर्व सीट उनके पास है जो वो जीते हुए, फिर भी जेएमएम के ताकत से, जेएमएम के कैडर उनके साथ थे। मतलब आप कह रहे हैं उनकी जीत जेएमएम के कैडर के हाथ जी में जी हुई? जी, निश्चित निश्चित वो नहीं जीत सकते हैं। अभी भी अगर अब कर लेंगे तो 28 में से 28 सीट इधर जाएंगे। जो उनके साथ रह गए थे कुछ लोग, क्योंकि देखिए वो काम किए थे, इतना साल काम करने के बाद वो कुछ काम किए थे, बीजेपी उनको नहीं जीता है। मतलब जेएमएम में रहकर उन्होंने काम किया, बीजेपी में रहकर काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए बीजेपी में आकर डायलॉग चेंज हो गए। जेएमएम में अगर ये बात रहते उसको रखना चाहिए था, लेकिन वो पॉलिटिकली इनको तो लीक के दिया जाता है कि आपको बोलना क्या है। यहाँ पर तो लिखावट रहता है कि भाई आपको इससे बाहर नहीं होना है, और इससे ज्यादा बाहर कीजिएगा तो आप बाहर हो जाइएगा। ये चीज होते है इस पार्टी में। तो कैसे बोलेंगे? अपना आजादी नहीं है बोलने का, अपने संसद है, अपने सारे कुछ है, तो रखिए भाई केंद्र के पास कि ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है इसमें रोक, आप उसको किस तरह से रोकते हैं, इसके लिए जवाब दीजिए। कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ जाति पर राजनीति करके अगर सोच रहे कि हम सरकार में रहेंगे, अब स्टॉप हो गए हैं। झारखंड की जनता समझी है, 3.25 करोड़ जनता को पता है कि हमको करना क्या है, और वो कर दिखाएं। और ऐसा नहीं, हर जगह लीड बहुत ज़्यादा है। हमको लगता है कि ये चलते रहेगा। अब वो जिसमें जितना में भी है और डाउन होंगे, बढ़ नहीं सकते हैं, ये निश्चित है। जी बिल्कुल। शशांक राज जी, जो इन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन जी आज जहां भी हैं वो जेएमएम के बूते ही हैं, यानी कि बीजेपी में जाने के बाद उनके डायलॉग्स में बदलाव आ गया। देखिए पॉलिटिकल एंगल हर कोई अपने तरीके से डिफाइन करता है राजनीति में, और चंपाई जी जो बात कर रहे हैं वो बात क्या कर रहे हैं, बात जिस समाज से आते हैं वो अपने समाज का बात कर रहे हैं। आज मैं जिस समाज से आता हूं सुष्मिता जी, अगर मेरा समाज धर्म परिवर्तन करेगा तो मैं समाज के लिए खड़ा होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं अपना पॉपुलेशन बचाऊंगा कि नहीं बचाऊंगा। तो चंपाई जी सेम काम कर रहे हैं। चंपाई जी जिस कम्युनिटी से आते हैं वो कम्युनिटी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 1951 में जब देश आजाद हुआ था तो पहला जब सेंसस हुआ था उस समय ट्राइबल का पॉपुलेशन झारखंड में 36% था। आज आप देखिए कि ट्राइबल का पॉपुलेशन 26% कैसे हो गया। आखिर 10% जो माइनस हुआ है इसका जवाब कौन देगा? आखिर कहां चले गए ये लोग? ये लोग बाहर तो नहीं चले गए, यहीं के लोग जिस प्रकार से जो मिशनरी संस्था है जो अलग अलग प्रलोभन दे करके जिस प्रकार से कन्वर्जन का काम करती है, और रघुवर जी की जब सरकार आई थी तो औकात नहीं था इन लोग का कि कन्वर्जन कर सके, क्योंकि सरकार का डर था इन लोगों के अंदर। मतलब अब डर नहीं है, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि सत्ता के शीर्षस्थ लोग उनके गोदी में जाकर बैठे हुए हैं। आज आप देखिए एक चर्च का घटना हुआ हजारीबाग में, बंधु तिर्की दौड़ कर चले गए, लेकिन बंधु तिर्की जी एयरपोर्ट नहीं आए। कल जब परसों कोई सब आया पहलगाम से, तो बंधु तिर्की का आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से राजनीति चलता है। हेमंत सोरेन जी का राजनीति मिशनरी के गोद में चलता है, कल्पना सोरेन जी का राजनीति मिशनरी के गोद में चलता है, और कांग्रेस को जो विधायक
खासकर जो मिशनरी जगह से आ रहे हैं, इन लोग का रिजर्वेशन रोका जाए, क्योंकि इन लोग जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन करके जनजातीय समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उसको रोकने का काम उलगुलान चंपई जी ने अपने हाथों में लिया है। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि ट्राइबल पॉपुलेशन कम नहीं होना चाहिए, इसलिए चंपई जी आगे बढ़े हैं और पूरे पार्टी उनके साथ है। बिल्कुल शशांक जी, आप बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। आपने जिस तरह से कहा कि यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेताओं का यहाँ पर मिली भगत, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आप खूटी में किस पता कर आधार पर? लीजिए। लेकिन शशांक जी कुछ बोल सुष्मिता रहे जी, हैं आप जी। खूटी में पता कर लीजिए कि हेमंत जी कब कब वहां रात में जाते हैं। जी, हाँ। आप पता कर लीजिए कि कल्पना जी चुनाव के बीच में कितने बार रात में खूटी के चर्च में बैठी हैं। जिस प्रकार से घटना इस पूरे प्रदेश में हो रहा है कन्वर्जन का, आखिर इस 10% पॉपुलेशन जो घटा है आजादी के बाद, इसका जवाबदेही कौन है? सरकार जवाब देगी कि क्यों मिशनरी यहाँ पे हावी हो गए कन्वर्जन के लिए। इस राज्य में कन्वर्जन कोई प्यार से नहीं हो रहा है, धोखा देके किया जा रहा है, लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है। आज पाकुड़ में आप चले जाइए, आज जिस प्रकार से संथाल परगना की स्थिति हो चुकी है, वहां लोग जाने से डरने लगे हैं, जिस प्रकार से इन लोगों ने वहां का माहौल बना दिया। ठीक है, अब क्योंकि चंपाई सोरेन जी ने इसके खिलाफ उलगुलान की बातें कही शशांक जी, तो अब जो बातें वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण के बाद आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और इसके खिलाफ उलगुलान की बातें हैं, लेकिन धर्मांतरण के लिए उलगुलान क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए क्यों नहीं बातें आप लोग कर रहे हैं? देखिए, चंपई जी जो पूरा डिलिस्टिंग का बात कर रहे हैं, हाँ। तो डिलिस्टिंग क्या है? अगर जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं, उसका जिस दिन से नाम कटेगा, वो लोग स्वतः फिर सरना धर्म को मानने लग जाएंगे। लेकिन आज सरना धर्म को छोड़कर वो इसलिए जा रहे हैं चर्च की ओर, क्योंकि वहां लोक लुभावन वादा दिया जाता है। आप चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, ये आईना कोई दिखाता नहीं सुष्मिता जी, हम लोग दिखाते हैं किस प्रकार से, चूंकि हम डायरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन बाद बाकी लोग जो इसी जगह बैठे हैं वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसलिए बोलने में डरते हैं। लेकिन हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग खुलकर बोलते हैं कि मिशनरी संस्था इस राज्य में धर्म परिवर्तन करा रही है। और मिशनरी संस्था जिस प्रकार से इस राज्य में जो 10% अगर ट्राइबल पॉपुलेशन घटा है, तो उसका सबसे बड़ा देन यहाँ की मिशनरी संस्थाओं का देन है, जो लोक लुभावन वादा करके इस राज्य में कन्वर्जन का काम कर रही है। रघुवर जी के सरकार में औकात नहीं था इन लोग का कि कन्वर्जन करा सके, क्योंकि सत्ता उस समय स्ट्रिक्ट थी, ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके कार्रवाई करने का रघुवर जी काम कर रहे थे। लेकिन अभी सत्ता इन लोगों के गोद में है, इसलिए आप देखेंगे कि अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, बंधु तिर्की जी चर्च को बचाने के लिए तुरंत हजारीबाग दौड़ गए। बंधु तिर्की और बाकी चीज बचाने के लिए नहीं दौड़ते हैं। शशांक जी, आपने बड़े विषय यहाँ पर खड़े किए, बहुत बड़े सवाल आपने यहाँ पर खड़े किए कि धर्मांतरण के खिलाफ तो आपकी आवाज बुलंद है ही, लेकिन धर्मांतरण के पीछे भी आपने सरकार का हाथ बताया। सीधे क्षितिज जी के पास जाते हैं। क्षितिज जी, आप बातें रख रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने गठबंधन की तरफ से, तो ये बड़े आरोप जो बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं, धर्मांतरण के बाद आरक्षण मिलना है या नहीं ये बाद का विषय, लेकिन धर्मांतरण हो क्यों रहा है इस पर भी बड़ा सवाल था, और इसकी सीधी जिम्मेदारी आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए सुष्मिता जी, मेरे शशांक भाई के जवाब देने से पहले मैं हमारे भाई आफ्ताब जमील जी ने जो कहा, और उन्होंने बताया कि चंपई सोरेन जी का जो योगदान रहा है, हम कभी नहीं, कोई भी नहीं इस चीज से नहीं नकरा है कि हाँ हमारे चंपई सोरेन जी का कितना योगदान रहा। बहुत योगदान रहा झारखंड आंदोलन में, झारखंड बनाने में, सब में बहुत आंदोलन उनका रहा। और इन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी उनसे पहले सीखते थे, अभी भी हेमंत सोरेन जी और हम सब उनसे सीखते हैं, क्योंकि हमारे वो गार्जियन है, हमारे वो गुरु है। लेकिन पहले वो जलता हुआ सितारा थे, लेकिन भाजपा में जाने के बाद उनकी जो सितारा वो ऐसे बुझ गई है। और अभी मैं दूसरा सवाल हमारे भाई के पास आता हूं। इन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण वाले कुछ लोग, शशांक जी मैं आपको कहता हूं, अगर हिम्मत है, अगर आपके पास ताकत है, तो यहाँ न्यूज रूम में बैठ करके ये मत कीजिए सुष्मिता जी जो ऐसा कर रहा है वो गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और गलत कर रहा है तो ये देख रहे धृतराष्ट्र, तो क्या आप लोग, आपको सत्ता ने, आपको जनता ने विपक्ष में क्यों बैठाया है? ऐसे ही आकर के खाली सवाल पूछ देने के लिए? आपके पास क्या एविडेंस है? ये शशांक राज बार बार बिना किसी एविडेंस के आते हैं और बोल के चले जाते हैं और झड़ी लगा देते हैं। आप आईना दिखाइए सर, हम आईना में चेहरा देखने के लिए तैयार। चुप रहिए, मैं बोल रहा हूं, शांत रहिए, मैं बोल रहा हूं शांत रहिए। हम आपको जेल में सड़ाना नहीं चाहते हैं, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, सुनने का हिम्मत रखिए। झूठ बोल रहे थे आप, झूठ बोल रहे थे आप। अगर आपके पास हिम्मत है, जवाब दे दीजिए। इस स्टूडियो में 9% कम हुआ है, 9% का हिसाब किताब यहाँ दे, सरकार की 9% हुआ है। अभी बीच में बोल रहे हैं,
जब मैं शशांक जवाब जी, एक दे बार रहा हूं सवाल तो सुन लीजिए। हाँ, झूठ ठीक। बोलते हैं, इसके बाद फिर बौखलाहट दिखाते हैं। इतना बौखलाए क्यों है आप? नहीं, आप जब 9% ठीक हिसाब बात- दीजिए ऐसे यार। नहीं होता है, दीजिए सुनने हिसाब। का हिम्मत है, दीजिए ना, हिम्मत है सरकार सुनने का। हिम्मत नहीं है। शशांक जी, एक जवाब बार उनके देंगे जवाब दोस्त। को सुन लीजिए। शशांक जी, सारा उनके जवाब को देंगे सुनना। दोस्त आपको हम सारा। आप किस आंकड़े का बात कर रहे हैं? 2011 का ना, आपने तो सेंसेक्स भी नहीं करा पाया। कराया है क्या? आप कह रहे थे अभी कि सेंसस का डेट आपको पता है क्या? क्षितिज जी, आप आपको फालतू पता बात है, कर रहे हैं सुनिए, स्टूडियो में। आपको फालतू बात कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, नहीं, बकवास सेंसस करते का हैं। डेट कब है? आपके कब है पास सेंसस का डेट? देखिए तो बात फिर? घुमा रहे हैं सुष्मिता जी, बात घुमा रहे हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं इनसे, आप उनका नाम लीजिए और कल जाकर के या अभी जाकर के एफआईआर कर दीजिए। मैं फिर पूछना चाहता हूं, चंपई सोरेन जी ने इस बात को रखा, लेकिन धर्मांतरण हो रहा है तो वो अपने समाज को समझा क्यों नहीं रहे हैं? मैं तो ये भी कह रहा हूं कि एक उलगुलान समाज को समझाने के लिए क्यों नहीं? आप उलगुलान करिए, और वो उलगुलान में मैं, क्षितिज मिश्रा और हम सब साथ होंगे। मुझे विश्वास है आफ्ताब भैया भी साथ चलेंगे, मुझे विश्वास है कि हमारे भाई भी साथ चलेंगे, सुशांतो भैया भी साथ चलेंगे। लेकिन आप राजनीति करना बंद कर दीजिए। आपने जो ये स्टूडियो में बैठ के ये जो आईना वाला बात कर रहे हैं ना, सुनने में बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपका आईना कैसा है ये जनता जानती है। और मैं फिर पूछ रहा हूं, सरकार को आपने कहा गोद में बैठे हुए हैं, ये वो तो कर दीजिए ना भाई। आपको तो खुला चुनौती देता हूं, अगर हिम्मत है और अगर ये सच है तो आप एफआईआर जाकर के अभी न्यूज रूम से जाकर के करिए और उस पर एक्शन लिया जाएगा। आपके पास हिम्मत है एफआईआर करने का, हाँ या ना? शशांक जी, देखिए, सीधा हिसाब किताब हम लोग सुष्मिता जी मांगते हैं सरकार से। नहीं, लेकिन ये सवाल मेरा आपसे भी था शशांक जी, क्योंकि आपने ये बड़े आरोप लगाए धर्मांतरण को लेकर। जब भी जिक्र होती है उन ग्रामीण क्षेत्रों की जो तस्वीर है वो सामने आती है। बड़े पैमाने पर अगर ये हो रहा है और आपने ये सीधा आरोप लगाया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, कल्पना सोरेन विधायक पर, किस आधार पर ये जो आरोप आप लगा रहे हैं? सुष्मिता जी, आप सीधा मानिए ना कि 1951 में जो ट्राइबल की पॉपुलेशन ऐसे मान ले, वो, अरे आप एविडेंस अभी दीजिए। एविडेंस है क्षितिज जी। दीजिए। जी, आपके वक्त पर आपने बोल लिया। एक बार दीजिए। शशांक जी कितना की था बात को सुनिए। 51 के सेंसस? ये एविडेंस होता बताइए है ना 51 ये जी, एविडेंस हो जवाब सुन गया, लीजिए एक बार। ये एविडेंस हो गया। क्षितिज जी, आपके वक्त पर उन्होंने ठीक जवाब है, दिया। हमारी इंडिया की सरकार नहीं करवाई है। कौन करा दिया? कौन करा दिया इस राज्य राज्य में में सबसे ज्यादा सरकार किसकी रही है? चंपई शर्म भी जी, नहीं आ रहा सुष्मिता जी, है, अगर समझ भी चंपई नहीं आ रहा क्षितिज जी, कुछ, आपके बस वक्त मुंह पर उठा के उन्होंने बोल देना सवाल है। जवाब को सुष्मिता सुना। जी, अगर चंपई जी अपने समाज की चिंता कर रहे हैं तो ये कहीं से भी गलत नहीं है। हमने नहीं सुष्मिता कहा जी, गलत उन्होंने है। ये नहीं कहा कि सरकार करे, उन्होंने कहा कि हम डिलिस्टिंग के लिए उलगुलान करेंगे। और ये कहां से गलत है? चंपई जी जिस प्रकार का बयान दे रहे हो, अपने समाज को बचाने के लिए बयान दे रहे हैं, और हर कोई अपने समाज के लिए चिंतित रहता है और अपने समाज को बचाने के लिए आगे आता है। क्रांतिकारी दीजिए। नेता है और क्रांतिकारी नेता के नाते एविडेंस समाज दीजिए। की जिम्मेदारी अपने पास लिए हैं, एविडेंस इसलिए वो आगे माफी। आके बोल रहे हैं एक कि समाज एफआईआर में डिलिस्टिंग होना एविडेंस चाहिए। दीजिए या माफी मांगिए। सुशांतु एविडेंस जी, दीजिए या माफी सुशांतु जी, नहीं, बात सुष्मिता जी, घूम ऐसा फिर नहीं वहीं आ होगा। रही है। पहले इनसे एविडेंस मांगिए या ठीक माफी है, मैंने ये मंगवाइए। सवाल सामने रखा क्षितिज जी, आपके भी सवाल थे, वो सवाल मैंने सामने रखा है। कोई जवाब नहीं, जवाब क्षितिज जी, कोई आपके जवाब नहीं। सरकार का औकात नहीं सुष्मिता है जी, कि हमसे कोई माफी जवाब मंगा नहीं। ले। आपके नहीं, नहीं, सरकार ये का सच्चाई औकात है, ये नहीं है जनता। कि हमसे आप माफी मंगा सुष्मिता ले। जी, आप जो हम बताइए, लोग बोल क्या रहे हैं, किसी डंके की सवाल का चोट पर जवाब बोलते दिया है हैं इन्होंने? कि अगर नहीं दिया ट्राइबल है। का पॉपुलेशन इस राज्य कोई में जवाब कम हो नहीं रहा दिया है है। तो इसकी चिंता केवल और कोई केवल जवाब हमें नहीं है। दिया है इन्होंने। बाद बाकी लोग को चिंता नहीं है कि शशांक जी, आप कह रहे हैं कि ये बड़े आरोप केवल अगर और केवल सरकार पर भारतीय है, जनता आपके पार्टी पास पर है। प्रूफ है, आप बाद में एफआईआर कर लीजिए, आप बाद में इस पर पूरे जांच को आगे लेकर आगे बढ़िएगा। क्षितिज जी, उनके जवाब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि उनके पास एविडेंस है और इसे लेकर वो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे वो नहीं, अभी नहीं सुष्मिता जी, हाँ, एविडेंस तो है। एफआईआर यहाँ और आप- थोड़ी होगी नहीं, क्षितिज जी। आपके चैनल पर बोला गया है, हाँ। तो आपके चैनल पर ही एविडेंस अभी दिखाएंगे। यानी आप कोर्ट है क्या? और देखिए- क्षितिज जी, आप कोर्ट है? क्षितिज जी, देखिए, सरकार के आप लोग ऐसे सवाल हमारे उठा लेंगे, चैनल पर तो आप जी, कुछ भी जी, बोलेंगे, जी, आप सरकार को कुछ भी बोलेंगे, आप सरकार को कुछ भी बोलेंगे, जो मन करेगा वही आरोप, हरदम जो मन करेगा वही आरोप, किसी भी कीमत जो पर मन करेगा बोलेंगे। वही आरोप। नहीं क्षितिज जी, ऐसे नहीं जो चलता मन में है। आएगा वही आरोप। समाज में झूठ बोल जनजातीय रहे हैं समाज आप। की चिंता हमें झूठ है, बोल रहे तब हम हैं, आगे इनका आए हैं चेहरा और देखे ये जनता, बात कर रहे हैं देखिए कि जनता समाज इनका को चेहरा, बचाना है, जनता देख रही है आपको समाज को सुशांत अगर जी, बचाना है, आपको तो जनता देख रही है करना सुशांत जी, होगा। झूठ इसलिए हम बोलते हो लोग आगे आप, आए हैं। राजनीति करते हैं आप, राजनीति मत करें। छिपा है जनजातीय होकर हेमंत सोरेन जी को शर्म आनी चाहिए कि उनकी समाज की चिंता रघुवर जी कर रहे हैं। राजनीति आप कर रहे हैं। जी आगे आ रहे हैं। ठीक है, आफ्ताब साहब से मेरा एक सवाल। आफ्ताब साहब, ये सवाल जरूर बार बार उठ रहा है कि उलगुलान की बातें हो रही है, तो एक उलगुलान समाज को समझाने के लिए क्यों नहीं? ये सवाल क्षितिज जी का था। देखिए, क्षितिज जी का बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो क्षितिज जी को तो खुदे नहीं मालूम है। इन लोगों का तो यही है, कांग्रेस आरजेडी
इस सब का तो काम है कि कोई भी चीज़ चल रहा है तो खाली उलगुलान का नाम देना है। उलगुलान कौन चीज़? अगर समाज को अगर कोई आदमी दिशा दशा बना रहा है उसका, तो ये इसमें उलगुलान का क्या बात हो गया? हम अपने बात नहीं रखेंगे क्या? हम समाज को हम आए हैं सुधारने के लिए कि हम राजनीति क्या कर रहा है आदमी? राजनीति कोई घर चलाने के लिए किया जाता है? राजनीति किया जाता है समाज को सुधारने के लिए, राज्य को सुधारने के लिए, देश को सुधारने के लिए। तो भाई दिशा बदल गया है, दिशा बदल गया है तो चंपाई सोरेन जी का कौन सा ऐसा बोल दिए बेचारे? चंपाई सोरेन तो यही बोले हैं कि हम अपने लोगों की जो संख्या घट रही है उसको हम माने बर्बाद होने से बचाने के लिए हम अपना उलगुलान कर रहे हैं, करेंगे। अब उन्होंने सरकार के सामने में रखा ये बात कि भाई आखिर ये चिंता सबको होगा। अगर मान लीजिए कि हमारे ऊपर में कोई आरोप लगेगा, प्रत्यारोप लगेगा, तो हम अपनी बात को रखेंगे ना भाई। वही बात हुआ है। चंपाई जी ने ये बात किया है कि भाई पूरे उधर लोहांचल में, मैडम आप सुन लीजिए, लोहांचल में जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग जब निकलते थे ना इधर से, पूरा झारखंड का हम लोग दौरा करते थे। तो झारखंड का जब हम लोग दौरा करते थे, केवल रास्ते में आदिवासी ही आदिवासी मिलता था मैडम। और हम लोग कहीं भी उतर रुकते थे तो 10 आदिवासी आ जाता था, खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, अपने घर में सुला भी रहा है। तो झारखंड राज्य का आंदोलन ऐसे चला था। और आज हम लोग जब देखते हैं यहाँ से निकलते हैं इटकी से बेड़ो, बेड़ो से मांडा से उधर से लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा पूरा होते हुए उधर खुटी उटी होते हुए हम लोग अगर चले जाते हैं चाईबासा और सरंडा जंगल से होते हुए किरीबुरु, मेघातुबुरु और उधर हम लोग गुआ, नुआ मुंडी, जामदा चले जाते हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि कहीं भी आदिवासियत नजर नहीं आती है आजकल। और हमारे साथ चलिएगा, ये क्षितिज बाबू आप जब बोल रहे थे हम एक शब्द बोले, तो आप जब बोल रहे थे हम नहीं बोले। आप सुनिए, देखिए आदमी को, नेता को लिसनर भी होना चाहिए, खाली ओरेटर नहीं होना चाहिए, वोकल मत रहिए। आप थोड़ा सा आपके पास तो शांत हो। हम आप जब बोल रहे थे हम सुन रहे थे ना भाई। हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोग को आप लोग हड़काइएगा, चमकाइएगा। सरकार में आप लोग हैं तो कुछ कर सकते हैं, इसलिए अगर बोलिएगा तो हम लोग चुप हो जाएंगे भाई। ठीक है, लेकिन गलत बात को हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। शशांक भाई ने एक बात रखा यहाँ पर कि अगर समाज को कोई आदमी मान लीजिए कि अपने समाज को बनाने की बात कर रहा है, इन्होंने क्या गलत बोला कि कोई भी मिशन का जो आज चल रहा है सब, ये कौन सा ऐसा स्कूल है जो आपको किसी भी इसमें छुट्टी देता है? बोलिए तो आप कोई पूजा में, कोई पर्व में, किसी तरह का भी उसको वही चीज को देखता है कि हमको कहां पर फायदा है, हम उसी को करेंगे। भाई सरना, संतार और ईसाई का हम लोग कहां बात कर रहे हैं? हम लोग तो बात कर रहे हैं आदिवासियत का। आप लोग ले जा रहे हैं उसको बाइफरकेट कर रहे हैं सरना, संतार और ईसाईयत का बात में और मुसलमान का बात में, उसका बात में। हम लोग ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये बात हो रही है कि जहां पर मान लीजिए 28% आदिवासी का ये था, माने प्रेजेंट है, अभी प्रेजेंट में 28% है। तो मान लीजिए 28% है, तो आखिर ये जो घटा, ये घट करके क्यों 28% में आ गया? हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। और सरकार के पास में ये बात रखी जाती है कि भाई ये बहुत बड़ी बात है, 9-10% घट जाना ये अपने आप में सुष्मिता मैडम बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए गंभीर होना पड़ेगा, चाहे सरकार हो चाहे हम लोग हो। तो निश्चित रूप से ये जदयू और भाजपा और तमाम लोगों का ये मानना है, एनडीए में तमाम घटक दलों का, कि भाई अगर इस तरह के मामला पैदा हो रहे हैं तो इसको अविलंब रोकना होगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों तरफ से आप मलाई नहीं खा सकते हैं। आप अल्पसंख्यक का भी लेते हैं, आप फायदा अल्पसंख्यक का भी ले रहे हैं, आप ले रहे हैं आदिवासी का भी फायदा ले रहे हैं, और आप ऐसे भी आप फायदा ले रहे हैं, ईसाईयत का भी फायदा ले रहे हैं, मिशनरी का भी फायदा ले रहे हैं। तो इन सारी चीजों में आपको चुनना होगा कि आप हैं क्या। ठीक है, इस पर एक बार जवाब ले लेंगे इसी चीज पर आदिवासी भाइयों का, हमारे जो निरीह आदिवासी भाई हैं उनका कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप चलिए मेरे साथ, महुआ चुनते हैं लोग दिन भर। अभी देखिए बसंत ऋतु अभी चल रहा है, अभी गर्मी का दिन है। 3 बजे दिन में आपको महिलाएं गांव की जंगलों में मिलेंगी आपको महुआ चुनते हुए। क्यों? ठीक है, अभी की स्थिति बता रहे हैं। खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और यहाँ मर्सिडीज में लोग चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं आदिवासी के नाम पर। ठीक है, आफ्ताब साहब, आदिवासियों के नाम पर यहाँ पर सत्ता आई नहीं आई, इस पर भी जवाब ले लेंगे चित्त जी से। सुशांतो जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सुशांतो जी देखिए, सबसे बड़ी मैंने एक बात तो कह दें कि देखिए ट्राइबल के ने के बीजेपी जो राजनीति करते हैं, रघुवर पीरियड में बता रहे हैं कि क्रिश्चियन जो बने थे उस पर बड़ी कार्रवाई हुई थी।
लेकिन रघुवर के पीरियड में ही इसी ट्राइबल का 21 लाख एकड़ जमीन बड़े बड़े कंपनियों को बांट दिए गए थे। उस पर थोड़ा सा विचार रखना चाहिए, हमें लगता है कि होना चाहिए इस पर। 21 लाख एकड़ जमीन को, जो हमारा गैर मजरूआ जमीन है, पूरे बंदर बांट कर दिए थे लैंड बैंक बना के। और उससे हमारे रांची में भी देखेंगे किसी को ट्राइबल के लिए वहाँ काम करने के लिए दिए कि ट्राइबल को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, नौजवानों को, इसके लिए उसको दिए। वहाँ स्कूल बन जाते हैं। सिर्फ भाजपा के लोग होना चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जमीन लूट का जिक्र कर रहे हैं सुशांतो जी, लेकिन आज चंपाई सोरेन जी ने जब धर्म परिवर्तन की जब जिक्र किया है तो आदिवासी जमीन की लूट का भी उन्होंने जिक्र किया और यह आरोप भी आप लोगों पर। जी, आदिवासी जमीन को लूटा कौन? आप लोगों पर यह आरोप। लाल झंडा का तो लाल झंडा वालों का तो नियम है, एक सेकंड, झंडा गाड़िए, झंडा उठाइए, जमीन कैप्चर कीजिए, जमीन किसी तरह से कैप्चर करना है। और उसको लोगों ने लाल झंडा वाले लोग जितने आरजेडी कांग्रेस ये तमाम लोग जो मिले हुए लोग हैं, इन लोग का चटा बेटा इसी में है। अच्छा, तो भाई अगर मान लीजिए सुशांतो भाई तो हमारे बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बेचारे जवाब सुन लीजिए, लेकिन ये जो आज स्थिति पैदा हुई है इन लोगों का भी देन है। ठीक है सुशांतो जी, झारखंड का देन है, हम लोग का क्या देन है वो तो पता है कि हम लोग जेडीयू कितना लड़े हैं झारखंड के लिए, ये तो पता है। अरे नीतीश कुमार के ही कहने पर झारखंड राज अलग हुआ है। लालू यादव तो बोला था कि लाश पर नहीं जाएंगे हम लोग, आपको पता होना चाहिए किसी तरह का भी यहाँ पर बोलने का अधिकार नहीं है झारखंड में। झारखंड किस लिए झारखंड में आज कांग्रेस को आरजेडी को बोलने का अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार पर कोई सवाल यहाँ पर खड़ा नहीं कर रहा था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी नीतीश कुमार ने बिल बुलाने का काम किया। हम समय की पाबंदी है। थोड़ा सा बोलने दीजिए। सुशांतो जी मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर जानकारी रखिएगा तब ना बात कीजिएगा। ठीक है, मुद्दे पर आइए, वापस से मुद्दे पर आइए सुशांतो जी। जो बोल रहे हैं कि आदिवासी ट्राइब की जमीन चले गई, हाँ, आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, आप कोई भी ट्राइब का जमीन, जिस जमीन पर म्यूटेशन नहीं हुआ, रजिस्ट्री नहीं हुआ, वो किन के कब्जा में है, आपको चैनल के माध्यम से हम लाइव बता देना चाहते हैं। खूंटी क्षेत्र में हम लोग 2 साल लड़े, तोरपार खूंटी के अंदर में 2.5 से 3 हजार एकड़ जमीन को आपसी कराए। कौन थे वो लेने वाले, कौन पार्टी के थे, किसने रखा था उसको बताएंगे। आज हम लोग उसको अलग कर दिए, अलग करके जिनका था खतियान उनको आपस कर दिए। लो तुम्हारे है ये जमीन। और वही जमीन को 20 लाख एकड़ जमीन को यही हेमंत सोरेन ने, जब पहली इसको 19 में सरकार आई, वो क्या किए थे, नोटिफिकेशन रद्द किए थे। नहीं पता होंगे इन लोग को। रघुवर पीरियड में एक काम सिर्फ हुए थे, हम लोग किसी विरोध में रहे लेकिन बताएंगे, लेकिन भाजपा वाले वो नहीं बोलते हैं। पानी का सिस्टम जो हर गांव में पानी भेजना, ये एक बहुत बड़ी काम हुए, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं, गांव के अंदर रहते हैं, हमको पता है कि ये काम किए थे। लेकिन उसी रघुवर पीरियड में हमारे यहां जमीन बेच दिए गए, पूरे कंपनी को दे दिए गए। एक कंपनी, सिंगल एक कंपनी का नाम बता दें जो इंडिया में बाहर के भी लोगों को दिए, वहां आए और हमारे जमीन अभी तक उसमें फंसे हुए। क्या है ये राज के बारे में सोचते हैं, इतने उसके एमपी, इतना एमएलए, एक बार जाके केंद्र को कुछ बोलते हैं कि राज्य के लिए क्या चाहिए, नहीं बोलते हैं। सिर्फ उसको आज देखिए 35 से 40 साल पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राजनीति में रहे, लेकिन अचानक उनको मोह भंग हो गए क्योंकि उनको चाहिए था दूसरे जगह, नहीं मिले तो आज वो बोल रहे। वो कैसे बोलते हैं, हमको लगता है उसको बोलने में निश्चित तौर पर उनको दर्द होते होंगे, लेकिन बोलना है, जो बोलने के आदेश दिए हैं अगर वहां नहीं बोले। जी, चंपाई सोरेन जी को बोलने में दर्द, ये दबाव आप लोगों पर, ये आरोप भी आप लोगों पर कि दबाव बनाकर ये बयान और प्रतिक्रियाएं। क्या है, चंपाई जी किस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है जी। उनका पत्र जारी हुआ था, किस प्रकार से उनको घुटन महसूस हो रहा था, किस प्रकार से हेमंत सोरेन जी हड़बड़ाहट में जेल से आकर लात मार दिए 2 मिनट में कुर्सी और चंपाई जी को हटाने का काम किया। और माननीय चंपाई सोरेन जी जो गुरु जी के साथ काम किए हैं, इतना आदर सम्मान है पूरे प्रदेश में लोग पूजते हैं उनको हटाने में हेमंत सोरेन जी 2 मिनट का समय नहीं लिए, तुरंत जेल से आए, तुरंत चंपाई जी का कुर्सी को छीनकर उस पर बैठ गए। और अभी ये लोग दर्द दिखा रहे हैं कि चंपाई जी बड़े इनके गुरु थे, चंपाई जी का इतना ही सम्मान था तो उस समय चंपाई जी को क्यों बेइज्जत किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने। चंपाई जी का दुख दर्द सामने आया था समाज का। सुष्मिता जी किसी से छुपा हुआ नहीं है वो पल,
वो ठीक पल पूरा राज्य जान रहा है कि बिल्कुल चंपई जी जब शशांक जी, अच्छा किन से सत्ता परिस्थितियों में चला रहे चंपई थे, सोरेन जी आपके पार्टी में आए हैं, ये सवाल यहाँ पर सीपीआईएमएल की तरफ से खड़ा हुआ। चलिए जवाब आपने दिया है, लेकिन वापस से मुद्दे पर आएंगे। क्षितिज मिश्रा जी के पास बिना देरी सीधे लिए चलते हैं क्योंकि समय की पाबंदी है। क्षितिज जी, बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो सीधा सीधा सवाल यहाँ पर आफ्ताब साहब ने भी खड़े किए, इस पर जवाब दीजिएगा। फायदा देखकर सेवा हो रही है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, दोनों तरफ से मलाई खाई जा रही है, इस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए आफ्ताब भाई जी, सबसे पहले कहें कि ये हमारे वहाँ हमले से मर्माहत है, मैं इनका सम्मान करता हूँ। और शायद इनके ही इतना मर्माहत अगर बिहार के मुख्यमंत्री होते और उन्होंने जो पंचायती राज के जो प्रोग्राम चला था उसमें जैसे हंस करके एक तरफ हमारे जो मरे हुए लोग थे उनकी अर्थी जारी थी, दूसरे तरफ वो राजनीति कर रहे थे मंच पे जाकर के। काश कि उनके अंदर भी इतनी शर्म होती और इतनी मर्माहत होती। मैं इनका सम्मान करता हूँ। दूसरी बात, इन्होंने मलाई का बात की। मलाई कौन चाट रहा है और मलाई कौन बिना पेंदी का लोटा जैसा मलाई चाटने, जहां सत्ता वहीं नीतीश कुमार। लोग तो कहते हैं कि किसी ने मुझसे पूछा बदलना किसे कहते हैं, अब समझ में नहीं आता कि मिसाल मौसम का दूं या नीतीश कुमार का। तो इनको ये सब कहने का हक नहीं है। मलाई के बारे में एक मिनट रुकिए, रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए। मलाई का हक जो है ना कहने का, इनको नहीं है। मलाई कौन चाट रहा है वो पूरा जनता देख रही, पूरा देश देख रही है और बिहार में दिखा भी देगी। हमारे अब बात दूसरा, चंपई सोरेन जी का दर्द बता रहे थे। यही शशांक जी थे कि रोड में घूम घूम करके कह रहे थे कि 2.0 है हेमंत सरकार का, चंपई सोरेन की सरकार। उस समय चंपई सोरेन के बारे में आप क्यों कह रहे थे? भ्रष्टाचार का 2.0 है चंपई सोरेन जी का सरकार। और मैं फिर आज ये सवाल लगातार पूछी जाती है, सुष्मिता जी आप बताइए कि हमने राज्य के सामने 2019 में किसके नाम पर वोट मांगा था? हेमंत सोरेन जी के नाम पर। उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया था चंपई सोरेन जी को? क्यों? लेकिन विशेष परिस्थितियां आई तो कुर्सी संभालने आपने का मौका दिया। हाँ, विशेष पर इस परिस्थिति में कुर्सी को संभालने ये लोग चाह रहे थे कि डमी कैंडिडेट बैठे, डमी कैंडिडेट बता रहे हैं। ये बहुत दुखद है। ये लोग चाह रहे थे कि पपेट बैठे, पपेट। आपका भी सवाल सुनिए, जबकि वो पपेट नहीं निकले, उनको हटा दिया। हिम्मत रखिए, सुनिए। जब वो उनको जिस कारण से बनाया गया था, जब हेमंत सोरेन जी जेल से छूट करके आए तो स्वतः वो तो उनको हटना ही था। तो ये तो सबको पता था। क्या हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि आप जिंदगी भर के लिए बन जाइए? और लेकिन ये भी तो नहीं कहा था कि जेल से वापसी के बाद आपको हटा दिया ये निश्चित था, ये निश्चित था। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले से तैयारी की? कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, निकाल के लाइएगा। आप क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ आप ला दीजिएगा? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। फालतू तो कॉन्ट्रैक्ट चंपई जी को कुर्सी से कुछ भी कह रहे हैं में घसका दिए। देखिए मलाई खाने का बारी आया, बीच में बोल रहे हैं, जवाब नहीं सुनना है। और इतने पुराने नेता का अगर कोई अपमान किया, देखिए अब मैं बता रहा हूं, दो बात है। बीजेपी में क्यों गए? पुत्र मोह के कारण बीजेपी में गए। जेएमएम से उनके पुत्र को टिकट नहीं मिल रहा था, इसी वजह से। और बीजेपी ने दिया पुत्र को परिवारवाद। और बाबूलाल जी क्या कर रहे थे जो कि उनको टिकट मिल गया अचानक? क्या किए थे? तो वो पुत्र मोह में गए थे और आज उनको ये समझ में आ गया है कि उनकी राजनीति जो है भाजपा ने बुझा दी है। और भाजपा, आप ही इतने अच्छे थे, आप ही को इतना था, और ट्राइबल भी थे वो, चेहरा भी थे वो, आज बात कर रहे थे तो उनको नेता प्रतिपक्ष काहे नहीं बना दिए? बना देते। क्या बना दिया आपने? दे दिया सम्मान? नहीं ना। चलिए आपके सवाल का जवाब अधिकार नहीं है, ये हक नहीं है। और एक सवाल का जवाब आज नहीं दिए हैं शशांक जी, एक सवाल का जवाब नहीं, और खाली झूठ बोले हैं बैठ करके, फालतू बकवास। आप बोल रहे हैं कि सवाल का जवाब नहीं दिया। आखिरी बार शशांक जी के पास ही वापस लौटेंगे और उनसे जवाब ले लेंगे। शशांक जी का रुख कर लेते हैं। शशांक जी, जो सवाल क्षितिज जी ने पूछे, देखिए 1 घंटा बीत चुका डिबेट का, लेकिन अब भी कह रहे हैं कि इनके सवालों का सही जवाब आपने नहीं दिया अब तक। नहीं, सवाल का जवाब सुष्मिता जी यही है कि आप मानिए कि संथाल परगना पे मैं आता हूँ, ठीक है। संथाल परगना में 51 के सेंसस में पॉपुलेशन क्या था? संथाल परगना का केवल मैं एक प्रमंडल का, सुष्मिता जी आपको एग्जांपल देता हूं। 1951 में 44% पॉपुलेशन था संथाल परगना में ट्राइबल का, और 2011 के सेंसस में उसका पॉपुलेशन घट के 28% आ गया। आखिर ये जो 16% का डिक्रीज आया, ये कहां से आया? आखिर इसको लेके कौन चिंता करेगा? राज्य के मुखिया तो चिंता नहीं कर रहे हैं। तो राज्य के मुखिया जब चिंता नहीं कर रही हैं तो सामने वाला विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष है, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चिंता करेगी क्योंकि जनजातीय समाज के अस्तित्व की बात है।
ठीक और है। जनजातीय समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए अगर चंपई जी आगे आए हैं तो इसमें सत्ता के पक्ष के और बाद बाकी जो सहयोगी, जिसको लेकर हेमंत सोरेन जी बार बार बयान देते हैं, बिहारियों पर हमला करते हैं, और इनके मंत्री सुदीप सोनू जी बोले थे कि बोरा में पैक कर देंगे, और वही फिर आरजेडी से गठबंधन कर लिया इसी राज्य में। तो आप समझिए दो मुहा बात इस राज्य में कौन करता है? बंद नहीं, इस राज्य में दो मुहा बात कौन करता है? और 16% डिक्रीज हुआ है पॉपुलेशन संताल परगना का, तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब अगर चंपई जी लेना चाह रहे हैं तो सत्ता को जवाब देना पड़ेगा, सत्ता को जवाब देना पड़ेगा। 16% डिक्रीज हुआ है और ऐसे नहीं हुआ है। रोज हेलीकॉप्टर आपने उस पर एविडेंस दीजिए, आपने जो कहा है उस पर एविडेंस दीजिए शशांक जी, इसका जवाब आपने जो कहा है इसका एविडेंस दीजिए। झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोलते हैं आप शशांक जी, जो लोग हैं झूठ बोलते हैं, लग रहा है अभी भी जवाब नहीं दे आगे रहे आ चुके हैं, चूंकि चंपई जी अभी भी जवाब नहीं दे, टाइगर के नाते आगे आए हैं। ठीक है, चंपई सोरेन जी के सवाल पर आप लोगों ने कहा, एक तरफ सीपीआईएमएल ने ये जरूर कह दिया कि उन पर दबाव डलवाकर ये प्रतिक्रियाएं, तो दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से आफ्ताब साहब बोल रहे हैं कि पपेट बनाकर उन्हें रखा गया। ये तमाम आरोप अब चंपई सोरेन जी पर कि उन्होंने ये बयान आखिरकार दबाव में दिया या पपेट बनकर पहले उन्होंने काम किया। फिलहाल धर्मांतरण का विषय और धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा झारखंड के लिए भी कि आखिरकार इसके बाद आरक्षण मिले या नहीं मिले, ये बड़ा सवाल तो है ही, लेकिन ये स्थिति झारखंड में पैदा हो क्यों रही है, ये एक बड़ी समस्या है और इसे समाधान करना बेहद जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज यहां पर जुड़ने के लिए। बीजेपी से हमारे साथ शशांक राजी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आरजेडी से हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जी थे और जेडीयू से आफ्ताब साहब के साथ सीपीआईएमएल से हमारे साथ सुशांत मुखर्जी जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारे साथ आज के इस डिबेट में तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।